ये सब थर्ड ईयर में होगा, नहीं तो फिर लास्ट ईयर में होगा इंटर्नशिप में। थर्ड ईयर का तो मालूम नहीं मेरे को, सेकंड ईयर का तो मालूम है। हमारे इधर बीएएमएस कैसा रहता है, फर्स्ट बीएएमएस, सेकंड बीएएमएस और थर्ड बीएएमएस खत्म, 1.5 साल का कोर्स है हमारा, पता। हेलो एवरीवन, तो जैसे हमने पुणे के कॉलेजेस देखे हैं, उसका क्या क्या देखा, कैटेगरी वाइज उसका लोकेशन देखा पुणे के कॉलेजेस का, फिर उसका कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखा, फिर उसके बाद क्या देखा कि उसका पेशेंट फ्लो देखा, फीस देखी, अपॉर्चुनिटीज देखी, वहां पर क्या क्या मिल सकती है। वैसे ही यहाँ पर हम अब औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर का देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला कॉलेज। और एक और बात क्लियर कर देना चाहता मैं कि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। यहाँ पर पूरे कौन से कॉलेजेस है, पूरे के पूरे प्राइवेट कॉलेजेस है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सीएसएमएसएस से। इट इज अ प्राइवेट कॉलेजेस और औरंगाबाद संभाजी नगर में पूरे ही प्राइवेट कॉलेजेस है। यहाँ पर एक भी सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है। तो सीएसएमएसएस का कोड क्या है, 3342, ठीक है, 3342। कहां पर लोकेटेड है ये लोकेटेड है कांचनवाड़ी औरंगाबाद या फिर संभाजी नगर, जो कि रेलवे स्टेशन से नियर अबाउट 10 मिनट की दूरी पे है, ठीक है। उसके बाद इसका ओपन का कट ऑफ क्या गया है, 1,33,179। उसके बाद ओबीसी का क्या गया है, 1,36,633। एससीबीसी का 1,42,028। एनटीबी का नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसके पीछे रीजन क्या है कि कुछ एनटीबी के यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, ताकि हो सकता है कि वहां पर एनटीबी के लिए जगह ना हो, इसलिए आप ओपन से कंसिडर करना एनटीबी के लिए उसका कट ऑफ, ठीक है, समझ में आया, ओके। या फिर एनटीसी से भी कर सकते हो उसका कंपेरिजन हम। तो एनटीसी का 1,34,056, वेराज एससी का 2,25,407, एसटी का 4,33,903। ये आप चेक कर सकते हो कैप 1 राउंड का, ये क्लोजिंग रैंक है कैटेगरी वाइज। ये कैसे चेक कर सकते हो आप, ये रैंक आपको सिलेक्शन लिस्ट में डालिए, आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर एसटी का बच्चा सेलेक्ट हुआ है लास्ट रैंक पर, ये वाली रैंक पर, ठीक है। सो इसका पेशेंट फ्लो एज आई नो कि देख रहे होंगे आप फोटोग्राफ में ये इमेज, ठीक है। तो इसका पेशेंट फ्लो 80+ है, क्योंकि हम भी गए थे, मैंने भी वहां पर हमारी सीवीसी कराई है, तो वहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगी। पेशेंट फ्लो से कुछ इफेक्ट नहीं गिरता आपके बीएमएस डिग्री पे, ये मैंने बार बार बोला हुआ है, अभी भी बोल देता हूँ। पेशेंट फ्लो इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर बेस्ट कॉलेज और वर्स्ट कॉलेज। क्राइटेरिया किस पे रहता है कि वहां पर फैकल्टी कैसी है, वहां पर पढ़ाया कैसे जाता है, वहां पर प्रैक्टिकल होते हैं कि नहीं। सो यहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह सब अच्छे से होता है, क्लासेस भी बहुत अच्छे से होती है, इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। कहाँ का, संभाजी नगर का और पूरे महाराष्ट्र का भी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा कॉलेज है यशवंतराव चव्हाण। इसकी फीस देखी हमने, फीस क्या है यहाँ पर 1,88,500 रुपए। वैरी कर सकती है ये फीस, कैसे वैरी कर सकती है कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फीस है यहाँ पर, लेकिन वहां पर मेंशन नहीं की गई हुई है। तो आप एक बार ऑफिशियल साइट पे विजिट करके देख लेना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या हासिल करते हो वहां पर। कॉलेज में रहने के साथ आप बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, जैसे कि आप जा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। मेरे बहुत सारे सीनियर दोस्त है वहां पर, मतलब सीनियर्स है जो प्रैक्टिस को जाते हैं सीएसएमएसएस के, और अच्छा खासा पेमेंट भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से ग्रैब कर सकते हैं। जैसे कि मैं पर्सनली एक कोचिंग क्लासेस में था, वहां पर कोचिंग करता था, और उसी पे से मेरे को यूट्यूब का एक शौक लगा, यूट्यूब का शौक लगा, मतलब मेरे को बच्चों ने बोला वहां कर सर आपकी पढ़ाने की स्टाइल अच्छी है, तो एक काम करो आप यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट करो। तब से मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किया। तो वो अपॉर्चुनिटी आप पे डिपेंड करती है कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप में बहुत कितना पोटेंशियल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर का कॉलेज है यशवंतराव चव्हाण, जिसका कॉलेज कोड है 3369, मतलब 3369, बीड़ बाईपास पे लोकेटेड है। अब बीड़ बाईपास कहां पर है, तो बीड़ बाईपास हमारे चक्रधर बाली चौक है, वहां पर एक, वहां से 2 किलोमीटर अंदर की दूरी पर ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। मेरे को इतना क्यों पता है, ताकि मैं भी यहीं पर रहता हूँ, ठीक है। बीड़ बाईपास के आसपास ही मेरा घर है, मतलब रूम है। तो ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक क्या गया है, 2,30,789, ओबीसी का 4,45,909, एससीबीसी का 2,65,994, एनटीबी का 2,37,128, एनटीसी का 2,43,889, एससी का 2,80,247, एसटी का 5,15,572, ठीक है। अब ये कॉलेज में पेशेंट फ्लो ना के बराबर है, ना ही समझो तो बेटर है। फीस इसकी नॉट फाउंड, मतलब अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, ताकि ऑफिशियल वेबसाइट पे गया मैं, वहां पर वो अवेलेबल नहीं है, और आपको अनऑथेंटिसिटी से बोलना कुछ भी चीज, ये मेरे को गवारा नहीं करता कि कुछ भी उठाओ और कुछ भी बोल दो। सो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट फाउंड लिखा है मैंने, नॉट फाउंड।
अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो, आप में जो पोटेंशियल है आप कर सकते हो, आप क्लासेस ले सकते हो, आप 9th 10th को पढ़ा सकते हो, 11th 12th को पढ़ा सकते हो, या फिर आप दूसरा कुछ कर सकते हो, मेडिकल पे लग सकते हो, या फिर प्रैक्टिस कर सकते हो 6 महीने फ्री, बाद में फिर आपको पैसे भी मिलेंगे उससे। वो अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से पे डिसाइड होती है। उसके बाद है हमारे पास आनंद आयुर्वेदिक एसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि वैजापुर में स्थित है, जिसका कोड है 3378, मतलब 3378 इसका कोड है 3378। ओपन कैटेगरी के लिए इसका कट ऑफ गया है 2,52,747। बहराज ये औरंगाबाद से या फिर संभाजी नगर से थोड़ा आउटस्कर्ट पे आता है कॉलेज, ठीक है। उसके बाद इसका ओपन कैटेगरी का कट ऑफ क्या गया है 2,52,747। ओबीसी के लिए क्या गया है 2,61,403। वेराज एससीबीसी के लिए 2,81,663। एनटीबी का हमको मिला नहीं, क्यों नहीं मिला आपको रीजन बताया हुआ है मैंने, ठीक है। तो आप ऐसे पकड़ के चलना कि इसका कट ऑफ एनटीसी के जैसा है या फिर ओपन के जैसा है, एनटीसी पकड़ना बेटर है। उसके बाद एनटीसी का 2,75,957, एससी का 2,90,674, एसटी का 5,31,286। इसका पेशेंट फ्लो बहुत कम है, ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 या 2 या फिर 3 या फिर बिल्कुल पेशेंट नहीं। वेराज फीस यहाँ पर 1,78,500 है। अपॉर्चुनिटी एज आई सेड कि आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। वैसे सिटी में कॉलेजेस है और सिटी में कॉलेजेस है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिल सकती है। सो इसके आगे के कॉलेजेस हम देख लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया? सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कॉलेज है साई आयुर्वेद, जिसका कोड है 3389, मतलब 3389। वैजापुर में स्थित है। ये वैजापुर कहाँ पर है? थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया है, तो यहाँ पर वो थोड़ा बाहर है। ओपन कैटेगरी के लिए इसका रैंक है 2,91,154। ओबीसी के लिए 3,13,19। एससीबीसी के लिए 2,58,425। एनटीबी के लिए 3,24,147। वेराज एनटीसी का यहाँ पर बताया नहीं गया है, और एससी का 3,19,086 गया है, एसटी का 5,68,696 गया है। पेशेंट फ्लो यहाँ पर पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया नहीं है, नया कॉलेज है थोड़ा, इसलिए पता नहीं है। फीस नॉट फाउंड, यहाँ पर फीस मेरे को मिली नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया देखने का लेकिन नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि कोई कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, कि बाहर क्या कर सकते हैं हम हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो देख सकते हैं। उसके बाद धनेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और संभाजी नगर औरंगाबाद, ये मेरा खुद का कॉलेज है, ठीक है। इसका कोड है 3390, ठीक है। ये मेरा खुद का कॉलेज है 3390। इसकी ओपन कैटेगरी की रैंक गई है 2,44,563। ओबीसी की 2,59,801। एससीबीसी की 2,88,208। एनटीबी की 2,56,686। एनटीसी की 2,68,867। एससी की 2,92,116। एसटी की 5,27,358। वेराज इसका पेशेंट फ्लो मैंने खुद देखा है, मैं खुद कॉलेज में जाता हूं तो 50+ की ओपीडी हमारी रहती है, लेकिन फिर भी ओपीडी मैटर नहीं करती है। हमने आज तक पेशेंट को देखा भी नहीं है, रियलिटी में बोल रहा हूं, पेशेंट देखे ही नहीं हमने अभी तक। क्यों नहीं देखे? क्योंकि हमारा एकेडमिक्स में ही पीरियड रहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी वही है। आपकी मेडिकल वो नहीं लगती, मेडिकल पोस्टिंग नहीं लगती आपकी, कि आप कॉलेज में जाओगे ईएनटी के लिए स्पेशल, फिर सर्जरी के लिए स्पेशल, फिर पंचकर्मा के लिए स्पेशल जाओगे सेकंड ईयर में। ये सब थर्ड ईयर में होगा, नहीं तो फिर लास्ट ईयर में होगा इंटर्नशिप में। थर्ड ईयर का तो मालूम नहीं मेरे को, सेकंड ईयर का तो मालूम है। हमारे इधर बीएएमएस कैसा रहता है, फर्स्ट बीएएमएस, सेकंड बीएएमएस और थर्ड बीएएमएस खत्म। 1.5 साल का कोर्स है हमारा, पता चलेगा आपको कॉलेज में आने के बाद। अगर मेरे से ही जानना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिटेल बता दूंगा आपको सब, ठीक है। सो यहाँ पर एससी की एनटीसी की क्या गई है 2,68,867। एससी की 2,92,116। एसटी की 5,27,358। फोटो देख रहे होंगे आप, है ना, ठीक है। सो उसके बाद पेशेंट फ्लो यहाँ पर 500 बोल रहा हूँ मैं, 50+ है। फीस इसकी 2,70,000 है, लेकिन फिर भी आपने एक बार कंफर्म कर लेना है, क्योंकि हमारे टाइम में 2,55,000 थी, लेकिन अब बढ़ गई होगी। और 2,70,000 लिखा है, लेकिन 30,000 हमसे डिपॉजिट लिए थे एक्स्ट्रा के, तो वो कहीं पर मेंशन नहीं है, तो फिर भी आप देख लेना। अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर आपके हिसाब से। कॉलेज हमारा गेवराई तांडे में सिचुएटेड है, और गेवराई तांडे में सिचुएटेड होने की वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा आउटस्कर्ट है। नियर अबाउट सिटी से हम 15 किलोमीटर दूर है, औरंगाबाद सिटी से या फिर संभाजी नगर सिटी से हम 15 किलोमीटर दूर है, लिटरली 15 किलोमीटर दूर है। कांचनवाड़ी से 15 किलोमीटर दूर है, और 10 किलोमीटर पकड़ के चलो 12 किलोमीटर, और सिटी से 15 किलोमीटर, क्योंकि कांचनवाड़ी से सिटी 3 किलोमीटर दूर है। सो यहाँ पर है 15 किलोमीटर का, तो 15 किलोमीटर रोज जाना आना इट्स डिफिकल्ट टास्क। लेकिन दूसरे कॉलेजेस ऐसे है कि फिर 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर आपको सिटी में आने को लगेगा। और एक कॉलेज तो ऐसा है जो डायरेक्ट पैठन में है, और वो पैठन में होने की वजह से वहां से 55 किलोमीटर आपको सिटी में आने को लगेगा, जो कि लास्ट कॉलेज है हमारा काय दिगंबर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पैठन का,
ठीक है। सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लाइक मी, मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं भी कोचिंग करता था और यूट्यूब भी चला रहा हूँ अभी थोड़ा बहुत, मजा आता है, अच्छा लगता है। और ये सब मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ है। फैकल्टी वैसे बढ़िया है बहुत ज़्यादा, आपको संहिता के सबसे खतरनाक मैम मिलेंगे जो मेरे को तो नहीं लगता कोई महाराष्ट्र में हो सकता हो वो मैम जैसा। वो मैम का नाम है हमारे मनीषा देशपांडे मैम। बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चों से, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं, बहुत ज़्यादा लिटरली ऐसा सा समझाते हैं कि जिसकी हद ही नहीं। धनेश्वरी कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आई हैव सीन इन औरंगाबाद और संभाजी नगर। बेस्ट कॉलेज है धनेश्वरी, आप ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद काय दिगंबर पैठण, काय दिगंबर ये पैठण का कॉलेज है जो जिसका कोड है 3398। ओपन कैटेगरी के लिए इसकी रैंक गई है 3,31,354। ओबीसी के लिए गई है 3,40,567। एससीबीसी के लिए गई है 3,64,138। एनटीबी के लिए गई है 3,71,481। एनटीसी के लिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है। ठीक है। उसके बाद एससी के लिए 3,63,899। एसटी के लिए 5,70,064। उसके बाद पेशेंट फ्लो, ये नया कॉलेज है तो यहाँ पर पेशेंट तो हो गए नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है फीस इन्होंने दे रखी है 1,75,000, लेकिन फिर भी आपको वहां पर देखना पड़ेगा। मैं बार बार पीछे क्यों आता हूँ, इसका रीजन में भी मैंने बहुत बार बताया है कि मेरा फोन सपोर्टिव नहीं है और बाहर का नॉइस कैंसलेशन के लिए भी मैं पीछे जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये क्या है ना, बाहर जो हमारा स्टूडियो है वो इतना खास नहीं है कि आवाज को क्या करे कैंसिल कर पाए, तो जो बाहर की आवाज है वो डायरेक्ट वीडियो में आ जाती है और वो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। देखो अब आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर गली है तो छोटी सी, तो वहाँ पर कुछ काम वाम चलते रहता है तो इसलिए दिक्कत जाती है थोड़ी। ठीक है। लेकिन फिर भी हम हमारा काम नहीं छोड़ सकते ना, जैसे कि आपको पहले ही बोला है, मैंने हमेशा बोलता हूँ आप ही मेरी टेक्निकल टीम हो। यूट्यूब का मेरे को इतना कुछ मालूम नहीं है लेकिन आप ही सपोर्ट करते हो, भैया ये, भैया ऐसा, भैया वैसा। तो आई रियली फेल्ट ग्रेटफुल अबाउट यू कि मैं आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। मैं भी कर रहा हूँ मेहनत, लेकिन आप भी बहुत ज्यादा मेरी हेल्प कर रहे हो, सो थैंक यू फॉर दैट। तो काय दिगंबर पैठण 3398, इसका कोड देख लिया हमने, ये एससी की भी रैंक देख ली, अपॉर्चुनिटी भी देख ली, पेशेंट फ्लो भी देख लिया, फीस भी देख लिया। तो यहाँ पर 6 कॉलेजेस प्रेजेंट है। कोई कॉलेज भूल गया होगा मैं, लेकिन ऐसा कोई कॉलेज नहीं जो भूला हूँ मैं, सिर्फ एक कॉलेज भूला हूँ, गोरक्ष बोल के कॉलेज है जो खामगांव में है, जो कि फुलंबरी में आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर है सिटी से, लिटरली 55, 60, 70 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है। सो वो कॉलेज को मेजर करना संभाजी नगर में या फिर औरंगाबाद में इट्स नॉट प्रॉपर, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं रखा है। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन फिर भी अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एज यू नो कि हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा डिसलाइक आ रहे हैं अब, ताकि हम थोड़ा अच्छा कर रहे हैं इसलिए, शायद पता नहीं मेरे को, निगेटिव कमेंट भी बढ़ चुके हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये। अगर कुछ गड़बड़ हुई होंगी इसमें तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और थैंक यू सो मच, हमने बहुत कुछ अचीव किया है ये 7 दिन में। मैंने मेहनत की, आपने मेरे को उसका फल दिया। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।